मैं तो इनको बताना चाहूंगा जनाब, ये टाई और कोट हमने पहना हुआ है इसलिए डिप्टी कमिश्नर जिस दिन अभी 2 मिनट में निकाल देंगे फिर हम पहनेंगे, और यहाँ नीचे नहीं, मैं तो कहूंगा कि खेत में बैठेंगे वहां पर, क्योंकि किसानी की बातें स्टेज में कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं होती, किसानी की बातें खेत में होती, पानी में पैर रख के होती है, पेड़ के नीचे होती है, बागानों में होती है, किसानी की बातें वही होनी चाहिए। चलिए नाजरीन, खबर को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं मुल्क के उन जहांबाज सिपाहियों की जिनकी बदौलत न सिर्फ सरहदों की हिफाजत पे मामूर मुल्क का सिपाही सेहतमंद है, बल्कि हमारा आने वाला कल भी तंदुरुस्त है। मैं बात कर रहा हूँ उन किसान काश्तकारों की जो मुल्क को फल और फूल की शक्ल में खुशी और तंदुरुस्ती के साथ साथ मुल्क की माशियत को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। जी हाँ नाजरीन, इसी पेश रफ्त को आगे बढ़ाते हुए आज स्कास्ट कश्मीर के KVK यूनिट कुपवारा ने जिला इंतजामिया कुपवारा की इश्तिराक से आज जिला हेडक्वार्टर पे वाक़ा KVK के अहाते में एक खूबसूरत किसान मेला मुनक्किद किया। इस खूबसूरत किसान मेले में जिला भर से आए हुए 600 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लेकर मुख्तलिफ स्कीमों और जरी जानकारी से मुस्तफीद हुए। एक रोजा इस किसान मेले में डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डॉक्टर सागर के साथ साथ स्कास्ट के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी और दीगर आला ओहदेदारों ने शमूलियत करके जरी पैदावार और एग्रीकल्चर के हवाले से किसानों को अपने कीमती ख्यालात से हमकिनार किया। ताहम जिला कुपवारा से वाबस्ता KVK की पूरी टीम ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डायरेक्टर एक्सटेंशन और स्कास्ट के दीगर अफसरान, खुसूसन लाइन डिपार्टमेंट और किसानों का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से पेश है हेडलाइंस टुडे की ये रिपोर्ट। वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब ने पिछले बार हमें ये बताया कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम काम करने जाए तो हम कहाँ से शुरू करें। मैंने बोला सर हम कुपवारा से ही शुरू करेंगे। तो कुपवारा में हमें ताउन रहा, हमारे डायरेक्टर प्लानिंग साहब का जो इधर बैठे हैं आप देख लो तशरीफ फरमा रहे हैं, हारून साहब का, इन्होंने हमें 2 मशीनें दे दी। फायदा मिल रहा है ना। एक हमने किया है जिरामा में और दूसरी की है लोला में। आपको पता होगा एक मशीन से 6 मिनट में 40 किलो अखरोट के हम छिलके उठा सकते हैं, फिर धो सकते हैं अखरोटों को, फिर वहाँ साथ में हमने ड्रायर रखे हैं, उसमें सूख जाएंगे। सूखने के बाद साथ में ही उसी के साथ एक मशीन लगी है जो उनकी ग्रेडिंग करेंगे। आज के हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र के समारोह में मौजूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र के समारोह में मौजूद स्क्वाश से हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन मखदूमी साहब, डायरेक्टर प्लानिंग और उनके साथ आई हुई उनकी पूरी टीम, मंच पर विराजमान मेरे KVK कुपवाड़ा की तरफ से मौजूद इनकी पूरी टीम, ज़िला इंतज़ामिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से मौजूद मेरे सारे अफसरान और मेरे सामने मौजूद भारी मात्रा में मेरे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से स्क्वाश का कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे इस समारोह में बैठे हुए बहुत खुशी महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इस बात का कि एक बहुत ही जेन्युइन
इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव जो सिर्फ कोई फंक्शन लगाना है इसलिए लगा दिया और फोटो खिंचवा ली इसके लिए नहीं, तो सही मायनों में जो हमारे पूरे जिले में आइडियल फार्मर्स काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, किसानी के बारे में चर्चा करें और कोशिश ये करें कि किसानी का नया आयाम, फार्मिंग का नया आयाम किस प्रकार से डेवलप हो और किसानी एक बेहतरीन ऑक्यूपेशन की तहत आगे कैसे आए, इसका प्रयास इन सब ने किया। मुझे आज इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, एक सिंसियर है। मखदूमी साहब जब इस बात का ही जिक्र कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने वो बात करी कि आज हम सबको ऐसा लगता है कि ये स्टेज वेज लगाया गया है, ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं, हम लोग उधर बैठे सामने आपके साथ और उधर आपसे बातें करें। इन्होंने कहा कि डीसी साहब आए इसलिए ये करना पड़ा। मैं तो इनको बताना चाहूँगा जनाब, ये टाई और कोट हमने पहना हुआ है इसलिए डिप्टी कमिश्नर जिस दिन अभी 2 मिनट में निकाल देंगे फिर हम पहनेंगे और यहाँ नीचे नहीं, मैं तो कहूँगा कि खेत में बैठेंगे वहाँ पर, क्योंकि किसानी की बातें स्टेज में, कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं होती। किसानी की बातें खेत में होती, पानी में पैर रख के होती, पेड़ के नीचे होती, बागानों में होती है। किसानी की बातें वही होनी चाहिए और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए कि यहाँ जो आज पूरा तबका मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वो ऐसे नहीं है कुर्सियाँ भरने के लिए कोई है। ये सच में मेरे किसान भाई बहन हैं, आइडियल फार्मर्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो बागानी में हो, सब्जी के व्यवसाय में हो, मशरूम कल्टीवेशन में हो, हनी की कल्टीवेशन में मेरी बहनें काम कर रही हैं, फूलों में हो, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और एक आइडियल एग्जाम्पल पूरे जिले के सामने रख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी की जाए और उसी के तहत हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी ये सपना और ये प्रयास भी रह चुका है कि ये जो सपना है भारत सरकार का, इसको किस प्रकार से पूरा किया। और इसीलिए इसी सपने को मद्देनजर रखते हुए कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे पीएम किसान संपदा योजना हो, ये सारे प्रोग्राम्स जिस प्रकार से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मुझे पूरा कोई भी शक नहीं है कि ये किसान की आय दुगनी करने में ज़्यादा समय हमें लगेगा। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से एवेन्यूज हम लोग शुरू करें। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करके कैसे वो आइडियल फार्मर्स बने और हज़ारों की तादाद में जो हमारे बाकी किसान भाई है उसका बेनिफिट लेके उनकी तरह किसानी करना जो है वो सीखे। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का एक सपना है कि किसान की आय दुगनी जल्द से जल्द किसे की जा सकती है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत हम लोग फार्मर्स को प्रोसेसिंग के बारे में, एग्रो मार्केटिंग के बारे में और बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि किसान की आय दुगनी करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, हर इलाके का अपना एक जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर ही होता है। तो हमारा जो आप जानते हैं, जैसे जानते हैं कि वॉलनट आप हमारा प्रोड्यूस है ओडीओपी में, वॉलनट के लिए एक विशिष्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, वो हमारे पास है। हमें उसी में यूएसपी डेवलप करना है जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करता है, चाहे वो हमारा एप्पल है आप जानते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसको हमें बढ़ावा देना है और हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो नेचर के विपरीत हो। और हमारे किसान ये बखूबी जानते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में हमें उनको बढ़ावा देने की। मैंने मेरे अभिभाषण में क्लियर कर दिया है, आज ही जिला इंतजामिया की तरफ से एक सर्कुलर हम लोग निकाल रहे हैं जिसके तहत आरबीआई की गाइडलाइंस और पीएमईजी की गाइडलाइंस को दोहरा हम लोग रहे हैं और क्लियरली ये बोल रहे हैं कि 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी भी, कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी बैंक इस जो है वो नियम को बाईपास करती है, कोई भी ब्रांच करती है, तो उनके खिलाफ सरकार की हिदायत के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ब्रांच मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल इसके लिए